अनन्या की रियल दुनिया। अनुष्का संग एक दिन। छुट्टी के दिन फन अनलिमिटेड। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सीरियल कृष्णा मोहिनी में अनन्या का किरदार निभाने वाली अनुष्का चौहान के घर पर। भाई आज तो है छुट्टी वाला दिन और इस दिन को वो बिता रही हैं सास बहू और बेटियां संग। तो आज हम जानेंगे अनुष्का का दिनचर्या। रियल लाइफ में अनुष्का कैसी है, यानी कि होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए सीधा चलते हैं अनुष्का के घर पर। हम हैं अनुष्का के साथ और अनुष्का जो है कृष्ण मोहिनी में अनन्या प्ले कर रही है और काफ़ी लेयर्स है उनके कैरेक्टर में। तो ये सब भी हम आज बात करेंगे और देखते हैं कि अनुष्का अपना दिन कैसे पूरा बिताती है, क्या क्या करती है, क्या होता है डेली रूटीन। जी ज़रूर। जिस दिन शूट होता है उस दिन तो सुबह बहुत बड़ा फसाड होता है। मैं सुबह लगभग 7:30 बजे निकलती हूँ, बिकॉज़ यू नो मैं चेंबूर में रहती हूँ। तो मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ। 10-15 मिनट मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन चलता है, जस्ट टू मेक माई सेल्फ रियलाइज़ कि मैं ज़िंदा हूँ तो आज काम करना है। फिर मैं चिया सीड का पानी रात को भिगो के रखती हूँ, वो पीती हूँ। देन आई डू सम वोकल एक्सरसाइजेज। उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ। फिर ये सारा प्रोसेस 15 मिनट्स का होता है। फिर 20 मिनट्स वर्कआउट करती हूँ मैं ऑन द डे जिस दिन शूट होता है। उसके बाद आई हैव माई ABC जूस, जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं कैसे पीती हूँ। और या उसके बाद वही अपना रेडी हुए, बैग पैक किया। और मेरे बैग को सब लोग डोरेमोन का बैग बोलते हैं फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैं सबसे दूर से आती हूँ। तो द होल क्रू वो मेरे बैग को अनुष्का का डोरेमोन का बैग है। उसमें खाना, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ, शूज़, यू नेम इट, छाता, डिओड्रेंट्स, पूरे सेट को जो भी चाहिए होता है वो सब मेरे पास होता है। सिजर्स, फॉर सम मैटर आई हैव एवरीथिंग। और कान के पीछे भी लगाने वाले भी स्टाइलिस्ट है अनुष्का मैम के पास सब कुछ होता है, तो उनके पास ही पूछेंगे। आज जो है कैसे दिन स्टार्ट कर रहे हैं हम? आज छुट्टी है तो बहुत रिलैक्स है आज का दिन, बहुत ही चिल बिताती हूँ मैं। सुबह मैं आज फॉर्चुनेटली थोड़ा जल्दी उठ गई, तो मैं अपनी बहन से सुबह बात कर पाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे को पूरा फिल करते हैं कि एक हफ्ते में क्या हुआ, ऑफिस में ये वो बताती है, मैं बताती हूँ सेट पे ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, आज के एपिसोड में ऐसा होगा। और माय सिस्टर बहुत ऐसे डेडिकेटेड है वो, अगर कभी वो मिस कर देती तो पिछले सारे एपिसोड का वो मेरे स्टोरीज़ में से या मुझसे पूछ के देख लेती है पूरा। एंड शी टेल्स एवरीवन इन द ऑफिस ऑल्सो अबाउट मी। सो या दैट्स एंड मेरी फैमिली में एक्चुअली कभी किसी ने ज़्यादा सीरियल्स नहीं देखे, और अब मैं कर रही हूँ तो वो लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं कि वो हर रोज़ टाइम निकालते हैं। और मेरे घर में सब लोग वर्किंग क्लास है, सो या इट इज़ लिटिल फनी। बट या इन द मॉर्निंग आफ्टर माई सिस्टर लेफ्ट मैं सुबह वर्कआउट करती हूँ, जो भी मेरा पेंडिंग है। और या उसके बाद दिन भर आई रीड, आई राइट, आई वॉच सिनेमा, आई वॉच माई ओन परफॉर्मेंस टू सी कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंड आई कैच अप कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, मिलना जुलना, रेगुलर स्टफ। भाई अनुष्का के दिन की शुरुआत होती है एक्सरसाइज करने से, और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रही हैं।
मैंने अभी अपना वर्कआउट ख़त्म किया है एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे, क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम था तो मैं अपने रूटीन में सब कुछ कर पाई. एज यू कैन सी आई एम लिटिल ब्रेथलेस ऑल्सो. सो यूजुअली मैं शूट वाले दिन पे 20 मिनट्स का कार्डियो करती हूँ, जिसमें कार्डियो होता है, थोड़ा सा योगा होता है और वेट के साथ फुल बॉडी करती हूँ. बिकॉज आपको कोई भी जिम में बोलेगा तो बोलते हैं एक बॉडी पार्ट एवरी डे करना चाहिए, विच इज़ वेरी आइडियलिस्टिक. सो हमारे लाइफ स्टाइल में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू कि ऐसा एक दिन लेग किया, एक दिन एब्स किया, एक दिन आर्म्स किया. सो द मोस्ट आइडियलिस्टिक थिंग इज़ टू डू एवरीथिंग एवरी डे, नॉट एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ. बट जैसे मैंने अभी आपने देखा, पहले मैंने अपने आप को स्ट्रेचिंग दी, वार्म अप दिया, जंपिंग जैक्स किए, उसके बाद वेट उठाए, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जो वर्कआउट होता है वो किया. मगर इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने बॉडी के सारे मसल्स को खोलें, वार्म अप करें. अदरवाइज़ आपका स्ट्रेच हो सकता है, कोई मसल में सॉरनेस आ सकती है, आप एक दिन वर्कआउट करोगे, नेक्स्ट दिन नहीं कर पाओगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्म अप बिफोर वर्कआउट एंड स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट. इट्स लाइक अ प्लेज यू शुड टेक अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वरना आप 1-2 दिन ही कर पाओगे, उसके बाद बिस्तर में. मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ तो आई नीड टू चेंज. आई विल क्विकली चेंज और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं सुबह सुबह क्या खाती हूँ और क्या पीती हूँ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. तो भाई मॉर्निंग रूटीन यानी कि मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई है पूरी और अब झटपट से चेंज कर अनुष्का हो गई है तैयार और अब बारी है नाश्ता करने की. लेकिन उससे पहले अनुष्का ने कराई अपने घर की सैर, की पूजा और बताया कि उनके घर में क्या कुछ है खास. तो मैंने चेंज कर लिया है और अब टाइम है मेरी तुलसी को पानी देने का. मैं विष्णु भगवान को बहुत मानती हूँ और तुलसी जो होती है उनकी बहुत प्रिय है. सो चलिए पानी डालते हैं तुलसी में. मेरी मदर को प्लांट्स का बहुत शौक़ है. हमारे घर में 100-200 प्लांट्स होंगे. मेरा जो देहरादून में घर है और इसीलिए हमें ना बहुत आदत है, ग्रीनरी हमेशा रहनी चाहिए. फ्लावर्स तो हम घर के अंदर उगा नहीं सकते, तो ये मेरे बहुत ही इंडोर फ्रेंडली प्लांट्स हमने रखे हैं. सो या ओ हाँ, दिस इज़ अ रबर प्लांट. रबर प्लांट हो गया और स्नेक प्लांट हो गया. ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंडोर फ्रेंडली होते हैं और ये ऑक्सीजन को क्लीन करने का काम करते हैं. सो अगर आप अपने घर पे रखते हैं, स्पेशली स्नेक प्लांट, इट इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ. सो ये सब कुछ मेरी मम्मी ने मुझे बताया, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर. ये मेरी खुद की नॉलेज नहीं है. तो शी गॉट अस ऑल दीज प्लांट्स एंड या आप में से कुछ लोग जानते होंगे मैं निफ्ट से पढ़ी हूँ, निफ्ट गांधीनगर से. गुजरात वो जगह है जहाँ क्राफ्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मुझे बचपन से ही फ़ैशन का शौक़ था, इंडियन क्राफ्टमैनशिप. तो मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया है. दीज आर मिनिमलिस्टिक आर्ट फॉर्म्स. सो बहुत जो पीकॉक होता है वो बहुत स्पिरिचुअली अच्छा माना जाता है, तो इसलिए आप मेरे घर में पीकॉक, मेरी क्लॉक हो गई और ये वाले विजुअल्स हो गए. इसमें आप देखेंगे क्योंकि बहुत ही घर में उसे कहते हैं समृद्धि लाती है. वैसे फ़िश हो गया या फिर वाटरफॉल हो गया या फिर आप देखेंगे मेरे घर में बहुत सारे लोटस प्लांट्स के विजुअल्स दिखेंगे. तो ये चीज़ें होती है जो सनातन धर्म में, हमारे हिंदू स्पिरिचुअलिटी में, क्राफ्टमैनशिप में बहुत अच्छा माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है. तो इसीलिए ये आते हैं और ये अर्दीनेस देता है मुझे. मेरा खुद का जो एस्थेटिक है वो बहुत ही ओल्ड स्कूल इंडियन वाइब्स है. मेरे पर्दे देखेंगे अगर आप तो वो भी हैंड क्राफ्टेड है. तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऐसी पसंद है जो हैंड क्राफ्टेड, मिनिमलिस्टिक. बहुत भरने में बिलीव नहीं करती हूँ मैं. ये आपको बांद्रा स्ट्रीट में बहुत मिलेंगे फ्रेम्स, अगर आप बांद्रा से गुजरते हो तो मिलेंगे. तो मैंने वहाँ देखे, मुझे बहुत पसंद आए. मैंने सोचा इसके अंदर कुछ डालूँ बट मुझे ये ऐसे इतने अच्छे लगते तो मैं ऐसे ही रखती हूँ इन्हें. दिस इज़ अगेन समथिंग जो मेरी सिस्टर उड़ीसा से लाई थी. अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये विजुअल, सॉरी ये लखनऊ से शायद लाई थी, आई थिंक उड़ीसा से था ये. बट अगेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस. और या आई थिंक माई पेरेंट्स आर नॉट समवन हु आर वेरी
रिलीजियस मैंने नहीं कहूँगी, बट स्पिरिचुअलिटी हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। हम पहाड़ों से हैं, तो हमें आइडल वर्शिप, किसी देवी देवता की घर पे रोज़ पूजा नहीं मानी जाती। हम लोग बिलीव करते हैं कर्म में, अपना अच्छे कर्म रखो, अपने भगवान को हमेशा याद रखो, और हमेशा तकलीफ़ में मत याद रखो, जब खुश हो तब भी याद रखो। सुबह उठो, रात को सो, तो सुबह उठो तो इसलिए कि आज का अच्छा दिन जाए, और रात को सो इस ग्रैटिट्यूड के साथ कि जो भी आज हुआ, अच्छा बुरा, अच्छा हुआ तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो बुरा हुआ तो इसका मतलब है कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होना था और कम में लिपट गए। तो दैट इज़ समथिंग विच मेरे फैमिली ने हमें सिखाया है, और ये हम तीनों बहन भाइयों में ये चीज़ कॉमन है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अपने किचन की, बढ़ते हैं अब मेरी किचन की ओर। अगर आप देखेंगे मेरा फ्रिज बहुत ही हाईली डेकोरेटेड है। ये सारी जगहें हैं जहाँ मेरी सिस्टर घूमी है, मैं घूमी हूँ। सो ऑल द यूरोपियन प्लेसेस, साउथ एशियन प्लेसेस। ये नोट पैड है, अगर हमें एक दूसरे को कुछ भी मैसेज देना होता है तो हम यहाँ देते हैं, किस दिन हमारा कोकोनट वाटर आया है, किस दिन नहीं आया है, वो सारी चीज़ें यहाँ होती है। हम एक दूसरे के लिए नोट्स छोड़ते हैं, यहाँ पे एवरीडे नोट होता है, क्योंकि हम कभी कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ पे अपने लिए नोट्स छोड़ते हैं कि क्या रखना है, क्या मंगवाना है किचन के लिए, और कोई चीज़ फ्रिज में मत रखना भूलना। तो वो सारे हमारा कम्युनिकेशन यहाँ से होता है। सो अब मेरा टाइम हो गया ABC जूस पीने का। दैट्स मी। तो ABC जूस होता है एप्पल, बीटरूट, कैरेट का। इसमें मैं थोड़ा सा लेमन और एक पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डालती हूँ। इट्स वेरी हेल्दी, और मैं इसका जूस नहीं निकालती हूँ रफेज के साथ। सो इसे ब्लेंड करके पानी डाल के पूरे रफेज के साथ पीते हैं। सो लेट्स हैव इट, कम। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली को मैंने ये जूस पिलाया है, वो सुबह सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए। बोलते सुबह सुबह जहर पीती है ये। मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, मेरे फादर की एक बात थी, तो मेरे को बहुत पिलाया था ये ज़बरदस्ती। और मैं लौकी का जूस भी पीती हूँ कभी कभी। जेनरली बता रही हूँ, लौकी का जूस सच में बहुत अच्छा आता है। इसे लेमन के साथ पी के देखो कभी। सो चलिए पी लेते, बहुत बातें हो गई। ABC जूस विमेन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका रेड ब्लड सेल्स भरता है। अगर आप एप्पल खाते हैं, एप्पल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपका एपेटाइट इंक्रीज़ करता है। बीटरूट इज़ गुड फॉर रेड ब्लड सेल्स, एंड कैरेट आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो हमारे जिस तरह का शेड्यूल है जिसमें हम डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, सुबह का ये एक जूस आपका विमेन के लिए स्पेशली, क्योंकि विमेन ज़्यादातर लोगों में वाइट ब्लड सेल्स का जो लेवल होता है वो 12 से नीचे होता है, विच इज़ रियली डेंजरस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो ये एक जूस ऐसा है जो मैं सारी लेडीज़ को जो वहाँ पे उनको रिकमेंड करूँगी, एटलीस्ट हैव इट थ्राइस इन अ वीक। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इवन हमारी फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर वाउच फॉर इट। तुलसी फेमस, तुलसी के नाम से वो फेमस है पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री में। इनफैक्ट उनने भी ये वाउच किया है इस जूस के लिए। सो डेफिनेटली ट्राई इट। तो भाई घर की सैर कर कर, पूजा अर्चना कर कर और मॉर्निंग में हेल्दी जूस पीकर अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। चलिए अब जूस तो ख़त्म हो गया, अब है टाइम ब्रेकफास्ट का, और मैं तो खाऊंगी और आपको भी खाना पड़ेगा। लेट्स गो। देखते हैं आज कुक ने क्या बनाया है। सुबह सुबह मुझे पता है, ओ चीले बने हैं आज। अगेन वेरी हेल्थ कॉन्शियस है, मेरी दीदी भी इतनी कॉन्शियस होगी अब हम क्या क्या खाते हैं। तो मैं ऐसे घी के साथ खाती हूँ, और जितना क्वांटिटी में मैं घी खाती हूँ देख के कुछ लोग थोड़ा घबरा जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा घी घर से आता है स्पेशली, सो इट्स वेरी हेल्दी टू हैव इट। ये घी में ही बनते हैं, बट मुझे घी ऊपर से लगाना भी अच्छा लगता है। जो लोग पहाड़ी हैं उन्हें पता होगा, पहाड़ी जितनी भी डिशेस होती है उनमें घी लिटरली घी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम घी में चीज़ें बनाते भी हैं, और घी के साथ जैसे दाल खाते हैं लोग नॉर्थ में, हम लोग ऐसे घी में डुबा के चीज़ें खाते हैं। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स घबरा जाते हैं कि इतना घी कैसे खाते हैं, बट हमारा लाइफस्टाइल वैसा है और हम पचा लेते हैं फॉर सम रीज़न।
इसी के साथ अनुष्का ने ब्रेकफास्ट करते करते बताई अपने करियर की कहानी भी। मेरी दोनों हाउस हेल्प, माय कुक और माय हाउस हेल्प, वो फरमान की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो वो हमेशा पूछती, दीदी आप लोग क्या बात करते हो, बात दीदी कैसी है, आप लोग वहाँ पे सच में भी लड़ते हो क्या? तो उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो वो ऐसे बड़ी शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। एंड सीरियल के लिए मैंने और मेरी फैमिली दोनों ने कभी नहीं सोचा था। माई हाउस हेल्प यूज टू आस्क मी कि दीदी आप सीरियल क्यों नहीं करते हो, आपको सीरियल करना चाहिए, आप तो इतना अच्छा बात करते हो। तो आई थिंक ये उनकी मैनिफेस्टेशन थी कि मैं सीरियल कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे 1 साल से बोल रही थी। और मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं जो वो कह रही है। आई थिंक ये जनरली मेरी हाउस हेल्प की वो है। एंड आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद ईच अदर, बिकॉज वो बहुत यंग है और बहुत अपने बच्चों के लिए बहुत एम्बिशियस है। तो हम लोग हमेशा उनको बुक्स वगैरह देते रहते हैं, हमेशा उनको एनकरेज करते हैं। क्योंकि मैं और मेरी बहन बहुत पढ़ते हैं, मतलब मैं तो इतना नहीं पढ़ती बट मेरी बहन बहुत पढ़ती है, उसका इन्फ्लुएंस मुझ पे है। तो मैं हमेशा अपनी हाउस हेल्प को बुक्स देती रहती हूँ कि अपने बच्चों को ये पढ़ाओ, ये करो, ये चीज़ें उनको आनी चाहिए। सो यस, सो अगर आपके आसपास पे भी कोई भी ऐसा इंसान है जो इच्छुक है अपने बच्चों को पढ़ाने का, उनको प्लीज़ इनकरेज करें। तो मैं बहुत ही हम्बल परिवार से आती हूँ। मेरी मदर हेल्थ डिपार्टमेंट में है, फादर इंश्योरेंस में है, बड़ी सिस्टर बैंकिंग में है। तो हमारे फैमिली में सारे लोग बहुत बड़े बड़े पोस्टों में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। बट मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव थी और बहुत चुपचाप रहती थी, बिकॉज़ मेरी सिस्टर बहुत अच्छी थी पढ़ाई में और बहुत सुंदर थी। और मैं ऐसी थी कि जो बहुत पतली सी लड़की थी, तो हल्का मेरा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क था। जैसे हम लोग नॉर्थ में तो बहुत गोरे होते हैं, तो मेरा कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा डार्क था जब मैं छोटी थी। बट मुझे ना टीवी पे अगर जैसे कोई चीज़ आ रही है, डांस हो रहा है, फैशन हो रहा है, कलर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, कि बहुत शौक था मुझे बचपन से। तो मैं कटिंग करती रहती थी, अपने पोस्टर्स बनाती रहती थी, बुक्स में जैसे होता है ना, जैसे सर्व करते हैं। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टेज की तरफ इनकरेज किया। तो जब मैं स्टेज पे गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक टीचर ने एक बार बताया था कि मैं ना आँखें झुका के पोइट्री बोल रही थी। तो मैं फैकल्टी टोल्ड में कि देखो सब लोग प्याज आलू टमाटर है, स्टेज के जो उधर की तरफ है उनको कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। तो बिल्कुल खुल के बोलो, बिंदास होके बोलो, और कुछ गलत भी हो गया तो क्या हो गया, सामने वाले को तो वैसे भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। तो आई थिंक दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट इन माई लाइफ। उसके बाद स्टेज से ऐसा लगाव हो गया, कोई चीज़ जो छोड़ी हो मैंने, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, डिबेटिंग हो गई, स्पीचेस हो गई। मैं बहुत ख़राब गाती हूँ बहुत ही ज़्यादा, और मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, बट फिर भी मैं क्वायर में भी थी, मेरे वहाँ पे वो भी नहीं छोड़ा मैंने। और उसके बाद ऑब्वियसली पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे, तो मुझे फ़ैशन का शौक़ था, मुझे मॉडलिंग का शौक़ था। तो मैंने 11th में एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया जिसमें मैं जीती थी। वहाँ पे एक कॉलेज था जहाँ पे एक फ़ैशन का न्यू डिपार्टमेंट खुल रहा था, तो उसमें मैंने अपना फर्स्ट रैंप किया। वहाँ पे 2-3 देहरादून की ब्रांड्स थी जिनने मुझे फ़ोटोशूट्स के लिए अप्रोच किया। फिर मैंने निफ्ट क्लियर किया, मेरा निफ्ट पहली बार में क्लियर हो गया और मैं निफ्ट गांधीनगर गई। वहाँ जाके मेरे एक अगेन पैजेंट में विद इन फर्स्ट सेमेस्टर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं जीती। जब जॉब करी थी उस टाइम में एक पैजेंट में पार्ट लिया, वो जीती। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुली, किसी ने मुझे देखा और उन्हें कहा ये ऐसा ऐड हो रहा है कि तुम्हारा अच्छा लुक जाएगा, तुम करो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, कि मुझे तो लगा ही नहीं था मैं ऐड कर सकती हूँ। किया तो उसमें हो गया, पहला ऐड ऐसे ही मिल गया, दूसरा ऐड ऐसे ही मिल गया। फिर माय सिस्टर शिफ्टेड टू मुंबई, तो मेरी मॉम बहुत टाइम से मेरे पीछे थे कि तुझे जब करनी है एक्टिंग तो 3 महीने तेरा हो चुका है, पोर्टफोलियो में आ चुका है, अब तो एक्टिंग में ध्यान दे दे जब तुझे करना है। तो फिर बावजूद कि मैं अंधेरी में रह रही थी, मुझे ऑडिशंस का कोई आइडिया नहीं था कैसे हो रहे, कौन है, क्या करता है। धीरे धीरे जब मैं अपनी सिस्टर के साथ शिफ्ट हुई, 1-2 कंपटीशन जीती, लोगों से इंटरेक्ट किया, आई फील आई वेरी प्रिविलेज कि बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनने मुझे एग्जैक्टली बताया कि क्या करना है। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में वैसे लोग नहीं मिलते। आई थिंक बहुत लोग मिसगाइडेड होते हैं मुंबई में, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग आए जिनने मुझे गाइड किया सही। और बस 2022 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी। अगस्त में मेरी जर्नी शुरू हुई, जून जुलाई में मैंने एड्स करना शुरू किया, और तब से लेकर आज तक में मैंने 40-45 प्लस एड्स किए हैं, 3 शॉर्ट फिल्म्स की, एक लास्ट ईयर मैंने एक फ़िल्म की है, और अभी फ़िलहाल मैं कृष्ण मोहिनी कर रही हूँ, जो कि अगेन आउट ऑफ नोवेयर अचानक से मेरी ज़िंदगी में आया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सीरियल करूँगी।
और जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो ऐसा लगा कि बस भगवान ने भेजा है, अब जो जैसे कृष्ण मोहिनी नाम ही ईश्वर के नाम पर है, विष्णु जी के नाम पर है, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल पहला साल मैंने मांगा था कि आप जो डायरेक्शन में भेजेंगे मैं चली जाऊँगी, और वो हो गया। तो आई थिंक भगवान की बहुत कृपा है, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे थी। मुंबई शहर में घर और ट्रांसपोर्टेशन सबसे महंगी 2 चीज़ें हैं, और घर जो सबसे बड़ा खर्चा है वो मेरी सिस्टर था, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मेरे ऊपर फेथ, और मेरे पेरेंट्स का फेथ वो ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, ये शहर का प्रेशर मुझ पे कभी फील नहीं होने दिया। तो आई थिंक मेरी फैमिली वाज द थिंग, और भगवान की कृपा आई थी। जब आपके मम्मी पापा खुश होते हैं ना, तो भगवान भी आपके तरफ हर चीज़ आसान कर देती है जर्नी। सो या आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड इन दैट केस। वैसे तो अनुष्का उत्तराखंड की रहने वाली है, लेकिन काम के चलते मुंबई में ही है उनका बसेरा। और ऐसे में देखिए कैसे अनुष्का दिखा रही हैं अपने डांस का जलवा। जैसे कि आपने देखा, अभी हमने कहा लंदन ठुमकता क्वीन से, और क्वीन का है हमारी कंगना मैम, हमारे यहाँ की शान, आनवान शान हिमाचल की। और फिलहाल तो वो मंडी से जीती भी है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बचपन से मुझे उनसे कंपेयर किया जाता था कि मैं बोलती भी वैसी हूँ और एटीट्यूड भी वैसा ही है। सो आई होप, वो तो उनसे तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनका 1/4 भी हो जाओ लाइफ में तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड या आई एम अ ह्यूज फैन, आई होप कभी उनके साथ काम करने का मौका मिले, तो यस, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट। यूजुअली ये चीज़ कभी कभी करने के लिए मिलती है, क्योंकि इतना हेक्टिक रहता है सीरियल के साथ। तो बहुत मज़ा आया सास बहू और बेटियों के साथ आज अपना सुबह शेयर करके। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया देखने में मेरा रूटीन। और या आज आई होप अगर किसी को कुछ भी सीखने के लिए मिला हो मुझसे 0.1% भी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी हैं आपकी अनन्या यानी कि अनुष्का। इसी के साथ वो नजर आने वाली हैं फिल्म औरों में कहाँ दम था में, जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन तो किया ही है, साथ ही साथ एयरपोर्ट स्टाफ का रोल भी निभाया है। उम्मीद है यूं ही अलग अलग किरदारों से अनुष्का अपने दर्शकों को एंटरटेन करती रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में नील पेंस की तरह एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।